रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम बहुपद का मतलब कि पार्ट 1 लेकर के आए हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो जो है ना बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था। अगर आपने उस पहला वीडियो अगर नहीं देखा, इंट्रोडक्शन को आपने फुल रूप से नहीं देखा है, बढ़िया से नहीं देखा है ना, तो आपको ये जो है ना लेसन 1 मतलब कि पार्ट 1 आपको समझ में कहीं नहीं आएगा। सबसे पहले आप जाएं और पार्ट 1 को देखें, मतलब कि इंट्रोडक्शन को देखो। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 के नाम से मतलब होगा, ठीक है ना। पहला जो हम वीडियो बनाए थे वो इंट्रोडक्शन था, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। मतलब कि इसमें आपको टाइप 1 और टाइप 2 का जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो आपको सीधे जो है ना एग्जाम में रिलेट करता है यह सवाल, और आपको एग्जाम में मतलब जो है देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना एकदम, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आज आपको 2 टाइप का सवाल जो है ना सिखाकर मैं जाऊंगा। अगर नहीं सिखला दिया ना, ठीक है, तो मैं आज के बाद जो है पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो चलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। कोशिश जो है करते रहना, मेहनत को छोड़ना नहीं है एकदम, ठीक है ना। कोशिश करते रहो, मेहनत को एकदम लगातार रखो, अपने आप को जो एक बहुत बड़ा सा साहस बना करके रखना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ पा सकते हैं। सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो आइए सवाल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है, मतलब कि टाइप 1 में क्या कहा है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर टाइप 2 बना है ना सवाल, 2 सवाल टाइप 2 में बना है, ठीक उसी प्रकार से आपको एग्जाम के लिए भी एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। इससे फालतू आपको नहीं मिलेगा, आप याद रखना, ठीक है। सिर्फ 2 ही टाइप का बहुपद पढ़ के जाना, ठीक है। 2 ही टाइप में जो है ना आपको मतलब कि देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पर क्या कहता है टाइप 1 में मेरे भाई, ठीक है ना, कि यदि बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, देखिए पहले आ गया है अल्फा और बाद में आ गया है बीटा, ठीक है। तो जो मान भी दिया हुआ रहेगा ना, वो पहले अल्फा का मान होगा और जो बाद में जो मान दिया होगा वो बीटा का होगा, ठीक है। जिसका हम पहले चर्चा कर रहे हैं पहला वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि अल्फा जो है कि पहले अल्फा दे दिया है, उसके बाद बीटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 4 आ गए, इसका मतलब 4 जो है अल्फा का वैल्यू है और 3 जो है किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान से सुनना आप, ठीक है। जहां पर भी सवाल में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे और वहां पर कह दे कि द्विघात बहुपद की 2 शून्य, एक अल्फा और एक बीटा, ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। एक अल्फा और एक बीटा, जब भी अल्फा और बीटा दोनों शून्य दिया हुआ हो और आपको कह दे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है ना, कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग निकाल लीजिए और उसके बाद जो है शून्यंकों का गुणनफल निकाल लीजिए। जैसे ही आप शून्यंकों का योग निकालोगे और गुणनफल निकालोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेट कर दो और द्विघात बहुपद क्या हो गया, निकल गया। तो आप देखो चुटकियों मतलब कि हम सिखा देंगे चुटकियों में कैसे निकलेगा, आप सिर्फ देखते रहना। देखिए हाँ, सबसे पहले हम क्या किए, जितना हम प्रोसेस लिखे हैं आपको उतना प्रोसेस लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पूरे सवाल में कहता है कि अल्फा कितना है, 4 है। देखिए अल्फा जो है 4 था, तो अल्फा बराबर हम 4 लिख लिए, आपको इतना भी लिखना है, ठीक है। फिर बीटा बराबर कहता है कितना दिया हुआ, 3 दिया। देखा है कि बीटा बाद में आया था, इसीलिए बाद वाला वैल्यू बीटा को इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब जब आप इतना लिख लेते हो कि अल्फा इतना है और बीटा इतना है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि शून्यंकों का योग कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कहने के मतलब दोनों को सिर्फ हम जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था, 4 था, तो हम यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस हम लिख लिए, बीटा बीटा कितना है मेरे पास 3 है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 हो गया। लो जी, समझ में आ गया ना। आगे हम चलिए चलते हैं। अब उसके बाद निकालना है शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, मतलब को दोनों का आपस में खाली गुणा कर दीजिए, बस इतना ही करना है। देखिए अल्फा यहाँ पर हो गया, बीटा हो गया, बीच में इंटू यहाँ पर दिया, मतलब है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि हमको करना है गुणा, ठीक है ना। अल्फा देखिए कितना था, अल्फा मेरा 4 था, बीटा कितना था, तो बीटा हमारा 3 था, तो बस 3 कर दीजिए। पहले पोजीशन में दोनों को जोड़ लेना है और सेकेंड पोजीशन में दोनों को गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, बस इतना ही, ठीक है। देखिए 4 और 3, तो 4 तिहाई का कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर आप यहां से सबसे पहले दोनों को जोड़ लिए और दोनों को गुणा कर दिए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डरना नहीं, कुछ भी नहीं करना है जी। अब आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो आप जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बहुत ही जोड़ तरीके से मतलब कि हमने बतलाने का काम किया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से,
क्या? क्योंकि द्विघात बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद का सूत्र तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो बनेगा कैसे मेरे भाई? ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं सूत्र से क्या कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कुछ भी नहीं करना, सोचो मत, ठीक है? क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हमने पहले से हर चीज को निकाल करके रखा है। अब आप यहाँ पर बराबर दे दो, कुछ भी नहीं करना। देखो a है तो a लिखने रहने दो, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का आया है अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का हम जोड़े थे कितना आ गया था जी? 7 आ गया था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 और इंटू है x, तो यहाँ पर कर लीजिए x, बहुत मजा आ गया, ठीक है ना? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर दे दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी? आप कहोगे सर 12 है, तो 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बराबर में 0 दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे दीजिए, ऐसा करेंगे। हाँ देखिए ये जो है सो गुना में उधर लेके चल जाओगे तो भागा में जाए, इसका मतलब 0 कर देगा। ये किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे 0 हो जाएगा। तो चलिए हम ये नहीं लिखते, खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 से x में गुना करें क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। अब कितना हो गया? 12 हो गया। अगर आपको लगता है कि ना हम बराबर में 0 लिखेंगे, 0 लिख लीजिए, गुना में था, इधर पलट देंगे हम तो क्या में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, ठीक है। भागा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। जैसा ही मतलब है, अब यहाँ पर भागा का साइन दो, चाहे तो यहाँ पर आप बटा लिख लो, कितना? a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर स्टेप चलेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का कितना? 12, अब बराबर कितना? 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। वाह, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे यकीन है कि आप जो है ना 2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना चुटकियों में आपने क्या कर लिया? हल कर लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है ना चुटकियों में हर सवाल को मतलब कि हम सिखलाएंगे हल करने के लिए। आपको डरना नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला याद करके रखो, ठीक है ना। हम आपको गारंटी लेते हैं कि एक से एक मतलब कि मैथ के सवाल को आपको सिखलाने का पूर्ण मतलब की गारंटी लेते हैं। कोशिश करेंगे आपको एकदम सीधे दिमाग में हम जाकर के उतार देंगे एकदम, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं सेकेंड नंबर, सॉरी सवाल नंबर सेकेंड की ओर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल नंबर सेकेंड को चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, आप देखते रहना, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ यहाँ का खेला है, दिमाग का खेला है। ये अगर खेला दिमाग से अगर खेला खेलना है ना तो दुनिया को तुम जीत सकते हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के सवाल को तुम हल कर सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सोचना है। चलिए जैसे हम बताए ना पार्ट 1, वैसा ही पार्ट 2 भी है, बस थोड़ा सा खाली फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या चीज है, हम वो चीज सिखलाएंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क क्या चीज, वो चीज देखिए। सवाल को पहले पढ़ लीजिए। टाइप 2 में सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योगफल जो है 4 है। देखिए पहले था कि शून्यक दिया हुआ था, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्य दोनों शून्यक दिया हुआ था कि 4 और 3, लेकिन इसमें डायरेक्ट कर दिया, कोई शून्यक नहीं दिया है, डायरेक्ट शून्यंकों को जोड़ करके उसको वैल्यू दे दिया। इसका मतलब है कि शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ। तो अब हमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, जोड़ना और गुना कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे सिर्फ करिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि दिया हुआ है, ठीक है, पक्का दिया हुआ है, जो हमारा दिया हुआ उसको हम लिखेंगे, हम समझ में आ रहा है ना। देखिए सबसे पहले हम लिख लें कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो सवाल में कहा था कि शून्यंकों का योगफल जो है सो 4 है। कितना है? 4 है। देखिए यहाँ पर शून्यंकों का योगफल कितना है? 4 है। तो बस हम उसी को लिख लिए, हम योगफल लिख लिए। योगफल कहने का मतलब का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इस चीज को अगर आप लिख दे तो ब्रैकेट के अंदर, इतना सवाल का जवाब खूबसूरत हो जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि उतना खूबसूरत पढ़ने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मजाक में कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, अपने दिल पर मत लेना, ठीक है। तो योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों जोड़े बीच में जोड़ का चिन्ह है, इसीलिए योगफल है वो, ठीक है। तो बताइए कि योगफल कितना दिया हुआ था, तो आप कहोगे 4 दिया हुआ था भाई। कितना दिया हुआ था? 4 दिया हुआ था। काहे टेंशन लेते हो भाई, हम सिखाएंगे ना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि गुणनफल, गुणनफल कितना है मेरे भाई? तो गुणनफल 1 है, ठीक है। तो गुणनफल हम क्या लिखिए, गुणनफल यहाँ पर इंटू में कर दिए, अल्फा इंटू बीटा। काहेला हम पागल थे? नहीं, पागल नहीं थे, ठीक है। क्योंकि गुणनफल को जो है अल्फा इंटू हम बीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। गुणा में हम इसको क्या कर दिए, लिख दिए हम। तो बुरा थोड़ा किए, हम गलत नहीं ना किए, ठीक है, सही किए, ठीक है। और अच्छा हम मतलब कि क्या कर दिए, हम
ना, लिख दिए हम, ठीक है। चलिए इससे कहीं स्टूडेंट और बेटर से बेटर समझ सकता हो। क्लियर है ना। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी मत करो एकदम, अब कुछ भी नहीं करना है। योगफल आपने लिख लिया, गुणनफल आपने लिख लिया, अब क्या करना है जी, अब आपको लगाना है द्विघात बहुपद के फार्मूला। क्या लगाना है, द्विघात बहुपद के फार्मूला लगाना है। द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होता है जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होता है इसे, तो हम लिखेंगे सूत्र से। अब सूत्र से आपको हमेशा चलना है एकदम, ठीक है ना, बिना सूत्र के कोई मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। आप सपना देखते रह जाओगे, ठीक है, कि मेरा 98 नंबर आ गया, मेरा 50 में 50 सब्जेक्ट सही हो गया, बाप रे मेरा 99 नंबर आ गया, सपना कभी नहीं पूरा होना है, ठीक है। यहाँ से मैथ को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। दिल मजबूत होना चाहिए, ठीक है, दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाकर के आप मैथ क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मतलब कि बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, आई होप, मुझे विश्वास है मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना है सूत्र से। सूत्र किसका, तो द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तक कहोगे कि भाई साहब होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको मन करता है ना हम ऐसे नहीं याद किए हैं, कैसे हमको सर याद करवाएं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यंकों का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, शून्यंकों का योगफल प्लस गुणनफल। अरे भाई दोनों एक ही है, ठीक है, तुम शॉर्ट में बोल रहे हो, हम पकड़ के एकदम सजा के बोल दे रहे हैं, बस इतना ही तो खाली काम है। अब आपको सिर्फ मान बैठा देना है, ठीक है, जो जो मान दिया हुआ था ना बस उसका खाली मान बैठा दो, ठीक है। आंसर एकदम चलाएगा एकदम, ठीक है ना, एकदम हूबहू आंसर चलाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं बराबर, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर चलना पड़ेगा। देखिए ए है तो आप ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए लिख लिए हम। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लिया सर। माइनस तो माइनस लिख लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 है, इसीलिए तो हम लिखे बॉक्स के अंदर अल्फा प्लस बीटा करके महाराज दिया कि ताकि आगे चल के समझ में आ जाए, ठीक है। आगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। 4 और एक्स बाहर है तो एक्स को हम बाहर कर लेंगे, क्लियर है ना। उसके बाद फिर कहता है कि प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो कहोगे कि 1 है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक है। अब बराबर में हम क्या दे देंगे, हम 0 दे देंगे। समझ में आ गया ना, आगे समझिए क्या करना है आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर a है तो रहने दीजिए, एक कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 1 और इससे करके बराबर में दे देना है 0, ठीक है। अब देखिए a जो है सो गुना में है, उधर जाएगा उसका क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लेकर के जा रहे हैं उधर, ठीक है। तो बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक है। अब बराबर में ये था गुना में, उधर चल जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो भागा में होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा ना तो एक बार मेरे हमारे चैनल वाला सब्सक्राइब करके जाना है मेरे भाई, एक बार, ठीक है ना। हम प्रतिज्ञा लिए हैं, ठीक है ना, कि एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से तराशेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो टेलर है मेरे भाई, अभी तो मतलब कि पिक्चर बाकी है, ठीक है ना। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल को लेकर आएंगे मेरे भाई, और मैं आपको बहुत ही मतलब कि एक दृढ़ तरीके से मतलब कि मजबूत तरीके से पढ़ाएंगे और मजबूत तरीके से आपको सिखलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।